ये दो ऐसी बहनें हैं जो बाहर से तो साधारण दिखती हैं, लेकिन उनके दिल में छिपा है एक ऐसा अंधेरा जो मासूम बच्चों की जिंदगियों को निगल गया। 1990 के दशक में महाराष्ट्र की गलियों में एक के बाद एक बच्चे गायब होने लगे। कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे है दो बहनों का खौफनाक खेल। आज हम बात करेंगे रेणुका शिंदे और सीमा गावित की, भारत की सबसे क्रूर सीरियल किलर बहनों की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सच्ची क्राइम की कहानियों को उजागर करते हैं। अगर आपको डरावनी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो इस कहानी को अंत तक सुनें, क्योंकि ये मामला इतना चौंकाने वाला है कि इसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। रेणुका शिंदे और सीमा गावित, दो बहनें जिन्होंने अपने अपराधों से पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इनका शिकार कौन था? मासूम बच्चे जो कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। लेकिन इनका मकसद क्या था और कैसे ये इतने समय तक पकड़ी नहीं गईं? आइए इस भयानक कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1990 का दशक, महाराष्ट्र। रेणुका और सीमा अपनी मां अंजना बाई के साथ एक छोटे मोटे अपराधी जीवन में थीं। चोरी, जेब कटाई ये उनका रोज का काम था। लेकिन जल्द ही उनका अपराध एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। इन बहनों ने बच्चों को अगवा करना शुरू कर दिया। जी हाँ, 2 से 5 साल के मासूम बच्चों को, जो मेलों में, बाजारों में या सड़कों पर अकेले दिख जाते। लेकिन क्यों? ये बच्चे उनके लिए उपकरण थे। वे इन बच्चों को भीख मांगने या चोरी करने के लिए इस्तेमाल करती थीं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब बच्चे रोते, बीमार पड़ते या बेकार हो जाते तो रेणुका और सीमा उन्हें ठंडे खून में मार देती थीं। कुछ बच्चों को पत्थरों से कुचला गया, कुछ को जंगल में फेंक दिया गया। 1990 से 1996 तक इन बहनों ने कम से कम 13 बच्चों की हत्या की, और कुछ का कहना है कि असली संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। कहानी में एक और सनसनीखेज मोड़ तब आया जब पुलिस ने इनके अपराधों का पर्दाफाश किया। सन 1996 में जब एक बच्चे का शव जंगल में मिला तो जांच की सुई रेणुका और सीमा की ओर पहुंची। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वह रोंगटे खड़े करने वाला था। इन बहनों ने बिना किसी पछतावे के अपने अपराधों को मान लिया। सीमा, जो अपनी नून तो रेणुका ने उम्र में बड़ी थी, ने पुलिस को बताया कि वे बच्चों को मारने में मज़ा लेती थी। उनकी मां अंजना, जो इस गिरोह की सरदार थीं, ने पूरी योजना बनाई थी। लेकिन सवाल यह था, क्या इनके दिलों में ज़रा भी इंसानियत नहीं थी? पुलिस ने जब इनके घर की तलाशी ली तो बच्चों के कपड़े, खिलौने और अन्य सामान मिले जो मृत बच्चों के थे। हर सबूत एक नई दहशत बयान कर रहा था। 2001 में कोर्ट ने रेणुका और सीमा को मौत की सज़ा सुनाई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। हालांकि उनकी मां अंजना की जेल में ही मौत हो चुकी थी। लेकिन सज़ा के बाद भी यह सवाल अनुत्तरित रहा, क्या ऐसी क्रूरता की कोई वजह भी हो सकती है? रेणुका और सीमा भारत में पहली वुमेन सीरियल किलर भी कही जा सकती हैं, जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए नादान बच्चों को पकड़ा और उनका शोषण किया, और बाद में जब वे उनके किसी काम के ना रह जाते तो उनको मार दिया। ऐसे काम कोई औरत करे, ये कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता है। रेणुका शिंदे और सीमा गावित की कहानी आज भी भारत के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज है। यह सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि मानवता के सबसे घिनौने रूप की गवाही भी है। क्या समाज ने इन बच्चों को बचाने में नाकामयाबी दिखाई? क्या इन बहनों की क्रूरता को पहले रोका जा सकता था? यह कहानी
न केवल अपराध की गहराइयों को उजागर करती हैं, बल्कि हमें उन कमजोरियों पर भी सवाल उठाने को मजबूर करती हैं जो ऐसे राक्षसों को जन्म देती हैं। आपको दोस्तों एक क्राइम स्टोरी कैसी लगी, इस पर राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ही अनकही क्राइम की घटनाओं के बारे में हम बताते रहें।